हेलो। हे हाय हाय सर। शाहबाज। हे। हाय, कैसे हैं सर आप? बहुत टाइम लगा लिया आने हाँ में ठीक आपने। है। नहीं वो ऑफिस में वो राउटर स्विच हो रहा था तो इसीलिए। ओके ओके। हाँ, ओके, हाँ नहीं मैं तब से चल रहा हूँ कि सर का लगता है नेटवर्क इशू चल रहा है। मेरी टीम से बात हुई तो टीम बता दी थी कि सर का शायद नेटवर्क इशू अच्छा है। अच्छा। अच्छा वेलकम सर। अच्छा। आपका स्वागत है और थैंक यू, आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। अच्छा थैंक यू। आप बहुत अच्छा चैनल है और आपका बहुत अच्छा अकाउंट भी बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। यंग प्रोफेशनल्स जो इस फील्ड में एंटर करना चाहते हैं उनके लिए एक आप गाइड की तरह बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी कंटेंट लेके आ रहे हो। इट्स हैट्स ऑफ टू यू। बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई। थैंक यू सर। थैंक यू सर। खाली एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप दे देंगे अपना, आपके मुंह से ही, आप ऑडियंस को आपके बारे में बताएं। आपका या एक श्योर इंट्रोडक्शन। श्योर श्योर। श्योर। शायद आपके ऑडियंस ने कभी मुझे देखा नहीं होगा। इतना मैं सोशल नहीं मीडिया नहीं, पे एक्टिव नहीं हूँ। देखा है। देखा है क्या? अच्छा ठीक है। सो एक क्विक इंट्रोडक्शन पीपल आपके ऑडियंस को 2004 में मैंने अपना डिजिटल इंडस्ट्री में अपना करियर स्टार्ट किया। 2004 में जो पहला मेरा स्टेप था इस इंडस्ट्री के अंदर एज अ वेब कंटेंट राइटर था। और हमारी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट बन रहा था। आई एम फ्रॉम ए रेपुटेड यूनिवर्सिटी। तो उनका कंप्लीट वेब कंटेंट एज ए स्टूडेंट एडिटर एडिट किया। फिर राइटिंग का थोड़ा शौक लगा। ठीक है। फिर इंजीनियरिंग के टाइम पे 2008 में फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स को ढूंढते हुए एक्चुअली क्या हुआ कि थोड़ा सा घर में कंडीशंस ठीक नहीं थे तो फीस वगैरह का प्रॉब्लम हो रहा था। तो आई थॉट कि व्हाट इज दैट अदर वे टू मेक मनी। सो व्हाट आई डिड, मैंने गूगल पे काफी सारा सर्च वगैरह किया। थर्ड ईयर इंजीनियरिंग का था तो पेरेंट्स लोगों ने बोला कि कैसे अभी फीस वगैरह अरेंज किया जाएगा, ये तो देखने की बात है। तो तो मैंने गूगल पे सर्च किया तो पहला मुझे प्रोजेक्ट एक मिला एज ए कंटेंट राइटर इंडीड.com से मिला। तो 2008 में फिर मैंने अपने कुछ मेंटोर से साइट बिल्ड करना भी सीखा। तो 2008 में इंजीनियरिंग जब कर रहे थे तभी कंटेंट राइटिंग का शौक था, साइट सेटअप का शौक था। साइट सेटअप सीख भी लिया। तो एज ए राइटर अपने आप को एस्टेब्लिश किया सबसे पहले फ्रीलांस वर्ल्ड में। तो 2011 में 2009 में जॉब भी लग गया विप्रो में एज ए पीपीसी एग्जीक्यूटिव, पे पर क्लिक एग्जीक्यूटिव। तो वहां पे बहुत मेनली बढ़िया। हमारा जॉब रहता था। तो मेरा जॉब रहता था कि यू हैव टू मेनली कैंपेन्स के रिपोर्टिंग करने होते थे। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ 3 साल काम किया, 4 साल एज ए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टेंट। ममता बनर्जी, अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है, उनके आईटी डिपार्टमेंट के साथ बहुत क्लोजली वर्क किया। टोटल जितने भी आईएएस ऑफिसर्स थे राजस्थान के और मिनिस्ट्री लेवल पे जितने लोग ऑपरेट कर रहे थे उनका सोशल मीडिया और उनके डिपार्टमेंट के वेबसाइट्स को अप करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा था मेरा। देन ज्वाइंड मल्टीपल एजेंसीज एंड 2017 में आई लेफ्ट। 9 साल जॉब करने के बाद आई लेफ्ट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड और थॉट कि चलो कुछ किया जाए खुद का। तो फ्रीलांसिंग का पहले से ही सेटअप था मेरा। आई मीन टू से ऑलरेडी 22 क्लाइंट्स थे जो कि मैं ऑन जॉब रह के उन लोगों को मैं सर्विस दे रहा था। टीम टाइम थे मेरे साथ। फिर डिजिटल 365 का फॉर्मेशन हुआ। ये टेक्नोलॉजी बेस मार्केटिंग फर्म है जो टेक्नोलॉजी निश को हम लोग सर्व करते हैं, आईटी टेक्नोलॉजी। द अदर वन इज एड विजिबिलिटी, एजुकेशन कंपनियों को। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, आ रही है। थोड़ा इमेज वो हो गया थोड़ा, लेकिन हाँ हाँ। तो अभी आ रही है? हाँ आ रही है। गाइस, आप लोगों को आवाज आ रही है? सबको ऑडियोबल है दोनों की आवाज सर? आप सर्च करके बता देगा कमेंट करके कि आप लोगों को आवाज आ रही आवाज है क्लियर है। गाइस? टाइप एवी, टाइप ऑडियो वीडियो इन द चैट। एवी टाइप कीजिए अगर आपको आवाज आ रही है। तो अभी इंस्टाग्राम में मेरी आ नोटिफिकेशन रही भेजता हाँ, होगा लोगों को। क्लियर है सर। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन खत्म कर देता हूँ। ऑफलाइन लोग देख ही लेंगे। तो एड विजिबिलिटी का फॉर्मेशन हुआ है। तो एड विजिबिलिटी हम लोग एजुकेशन यूनिवर्सिटीज को डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं उनके लिए एडमिशंस जनरेट करने के लिए। और एडमी आलोक एकेडमी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एजुकेशन एंड बिजनेस लीडरशिप हमारा एकेडमी है जहां पे 5,000 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग ट्रेन कर चुके हैं उनके बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए। सो दीज आर सम ऑफ द वेंचर्स। और अगर आप पूछो कि मुझे क्या अच्छा लगता है करने के लिए, आई लव
कंटेंट मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। और मैं जितने भी कंपनीज होते हैं, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका जितना भी पोर्टफोलियो, इनका 50 लाख से ऊपर का पोर्टफोलियो है, ऑलरेडी उनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होके रखा हुआ है। उनके कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग काम करते हैं, उनके बाउंस रेट को कम करते हैं, उनके लैंडिंग पेजेस के कैंपेन्स को ट्विक करते हैं। तो दैट इज आवर मेन जॉब राइट नाउ एज अ टीम। या प्लीज गो अहेड। ग्रेट सर, आपने मीन्स मतलब एक इंडिविजुअल मतलब प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया, जॉब किया, उसके बाद फ्रीलांसिंग किया, फिर बाद में खुद की एजेंसी, और आप सारे मतलब एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी और फिर पॉलिटिकल क्लाइंट्स के साथ भी काम किया हुआ है। आपको बहुत काफी अच्छा एक्सपीरियंस, और आपकी अभी बहुत बड़ी टीम भी है, जैसा कि मैं जानता हूँ कि आपकी बहुत बड़ी गाइस इनकी एजेंसी है सर की, 150 लोगों की टीम से की, उनको हैंडल कर रहे हैं। तो आज हम सर से यही जानने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मतलब कैसे बनाई जाए, और फ्रीलांसिंग करियर को भी अगर कैसे ग्रो किया जाए, इसके बारे में हमारी बात सुनने वाली है। आपसे है कि अगर कोई इंडिविजुअल अपना फ्रीलांसिंग में करियर बनाना चाहता है तो कैसे स्टेप ले, मतलब कैसे अपने फ्रीलांसिंग करियर को आगे ग्रो? देखो, फ्रीलांसिंग जो मुद्दा है ना, कोई भी फ्रीलांसर, तो आज के डेट पे ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो कि वो डाइटिशियन भी हो सकता है, वो कोई इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश का भी हो सकता है। तो फ्रीलांस टर्म बहुत ब्रॉड है। आई मीन टू से कि कोई भी एक इंडिविजुअल बंदा जो कि किसी पर्टिकुलर एक कंपनी के लिए काम नहीं करता, वो मल्टीपल कंपनी के अंदर एज ए कॉन्ट्रैक्ट वर्क कर रहा है, वो फ्रीलांसर हो जाता है, राइट। हमारे इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको एड कॉपी लिखना आता है, या आप ईमेल मार्केटिंग करते हो, तो ईमेल ब्लॉग से लेकर के वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हमारे इंडस्ट्री के अंदर फ्रीलांस पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ा मार्केट है, राइट। और इंडिया, आप कहोगे तो दुनिया का पहला सबसे बड़ा फ्रीलांस मार्केट है। दुनिया में जितने भी फ्रीलांस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया के पास अभी 55 to 60% मार्केट शेयर है अभी इंडिया के पास। मतलब इंडिया इतना ज्यादा फ्रीलांसिंग में है अभी। सेकंड पाकिस्तान है, ऑफ कोर्स, ड्यू टू लेबर का जो कॉस्ट होता है बहुत कम होता है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एरिया में, तो ऑटोमेटिकली वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हम ही आउटसोर्स करते हैं। सबसे पहली जो चीजें चाहिए हमें, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या स्किल है जिसमें आप अपना फ्रीलांस का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। स्किल, वो स्किल हो सकता है आपके पास हो या आपके किसी जानने वाले के पास हो। तो एक स्किल चाहिए। देखो, पैसा बनता कब है? पैसा तभी बनता है व्हेन यू सॉल्व ए प्रॉब्लम, राइट। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यू नीड टू हैव ए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, राइट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे पास अभी कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। वो वेबसाइट हो सकता है, वो एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, और आपको चेक करना पड़ेगा कि ऐसा कौन से ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके पास ये प्रॉब्लम बहुत क्रिटिकली तरीके से प्रेजेंट है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दो सेट ऑफ पीपल। वो लोग जनरली, अगर आप फ्रीलांसर्स की अगर बात करो, तो मैं रिकमेंड करूंगा प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पे आप डायरेक्ट डिसीजन मेकर्स को डायरेक्ट आप पिंग कर सकते हो। नो वाया मीडिया, बीच में कोई फाइबर, अपवर्क, ये सब के चक्कर में पड़ने वाली नहीं है। प्राइसिंग वॉर का चक्कर नहीं है, क्योंकि फाइबर, अपवर्क में लोग आते ही हैं कम रेट में काम कराने के लिए। फाइबर, अपवर्क मेरे बंदों के लिए अच्छे है, मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं क्लाइंट से हम लोग पैसा लेते हैं एक वेबसाइट बनाने के लिए, ई कॉमर्स साइट बनाने के लिए 50,000, 60,000, 80,000 चार्ज करते हैं, और हम उसे बहुत अच्छी तरह से 15-20 हजार में हम लोग फाइबर में करवा के बाकी हम लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं। तो हमारे लिए एज ए बायर अच्छा है, बट एज ए सेलर ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। किन लोगों के लिए ये अच्छा है एज ए प्लेटफॉर्म? अगर आप डिजिटल मार्केटर नहीं हो ना, तब आपके लिए प्लेटफॉर्म अच्छा है, क्योंकि फाइबर अपवर्क करता है क्या है? फाइबर अपवर्क आपके स्किल्स को, आपके सर्विसेज को प्रमोट करने में हेल्प करता है। मतलब फाइबर अपवर्क जितना पैसा लेता है, वो आपका मार्केटिंग पार्टनर बन जाता है आपके लिए। तो अगर आप खुद एडवर्टाइजर हो या खुद कंटेंट लिख सकते हो, आप खुद एसईओ जानते हो, तो उनके ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट खुद कर सकते हो, जिसको मुझे 2015 में मुझे समझ में आ गया था। सो द फर्स्ट थिंग गाइस, इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, यू नीड टू हैव अ स्किल। दूसरा, आपके पास स्किल के अराउंड आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। पोर्टफोलियो यानी कि एटलीस्ट 4 से 6 प्रोजेक्ट होने चाहिए जो आप अपने क्लाइंट को एज ए सैंपल भेज सकते हो। स्टार्ट कर रहे हो तो डोंट लुक एट मनी, कभी भी पैसा मत देखो। कम से कम 1, 2, 3 क्लाइंट के साथ काम करो जो आपके फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स के अंदर ही है। आपके पुराने कंपनी में कोई दोस्त होगा, उनके पास कोई बिजनेस है, तो उनके प्रोजेक्ट को खत्म करो और उनसे वीडियो टेस्टिमोनियल्स ले लो। पहला जो आप उन्हें रिलैक्स करोगे प्राइस, वो रहेगा आपके खुद के पोर्टफोलियो और खुद के ब्रांड को बिल्ड करने का कॉस्ट, राइट। फिर 3 से 4 प्रोजेक्ट होने के बाद देन यू कैन रीच आउट टू कोल्ड ऑडियंस।
आप कोल्ड ऑडियंस को रीच आउट कर सकते हो। दैट टू आपको देखना पड़ेगा जो 4-5 प्रोजेक्ट है ये कौन से नीश के हैं, तो आप उन नीश के लोगों को रीच आउट कर सकते हो, उन्हें डायरेक्ट पिंग कर सकते हो। ठीक है, पहले तो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने के बाद उनको आपके साथ कम्युनिकेशन स्पार्क करना है। ठीक है, अब क्या कम्युनिकेशन स्पार्क करना है, ये एटलीस्ट एक 15-20 दिन का काम है। उनको आप कोई रिपोर्ट भेज सकते हो, या अपना कोई ब्लॉग भेज सकते हो, या अपना पिछले क्लाइंट का टेस्टिमोनियल भेज सकते हो। तो ये फनल की तरह वर्क करता है। अगर 100 लोगों के साथ आप कनेक्ट बेस ऑन द टॉप ऑफ द फनल अगर एस्टेब्लिश कर रहे हो, तो उसपे से 10 लोग हो सकता है आपके साथ एंगेज बैक हो, उसपे से एक कस्टमर आपका बन जाएगा। सो मेक सम टैंजिबल गोल्स पीपल। स्टार्टिंग में आप गोल नहीं बना पाते कि 1 साल के अंदर मेरे को कितने क्लाइंट्स क्लोज करना है, मेरा एपिटाइट क्या है। यू स्टार्ट सेइंग यस टू एवरीबॉडी, तो वो नहीं करना है। ठीक है, आपको रखना है कि मुझे 12 महीने के अंदर 3 से 6 क्लाइंट को ही सर्विस देना है। क्योंकि स्टार्टिंग में फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स सिर्फ कस्टमर्स को एक्वायर करना नहीं होता, उनको सर्विस देना, उनको रिटेन करना, फिर वो पेमेंट फॉलो अप करके लेके आना, फिर अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना, एग्जिस्टिंग कस्टमर से रेफरल्स मांगना। तो ये सारा क्योंकि सिर्फ अगर कोई स्किल है, जैसा फेसबुक एडवर्टाइजमेंट हो, अच्छे हो, फेसबुक एड एक्सपर्ट हो या गूगल एड एक्सपर्ट हो, तो आपके पास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो है, लेकिन सिर्फ ये एक ऑपरेशनल स्किल है। एक ऑपरेशनल स्किल से आप बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते। तो आपको सेल्स का स्किल जानना पड़ेगा, रिटेंशन, फॉलो अप, फिर अकाउंट हैंडलिंग, ये सारे कस्टमर सपोर्ट, जो कि सबसे बड़ा पिलर होता है हमारे इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि हम लोग सेलिंग बिजनेस में नहीं है, हम लोग रिटेंशन बिजनेस में है। तो कस्टमर को रिटेन करना है। सो दिस इज हाउ इट इज। तो सबसे पहले 3-4 प्रोजेक्ट को क्लोज कीजिए अपने नेटवर्क में, और बिना उसमें ज्यादा कोई प्रॉफिटेबिलिटी देख के, फिर जो भी स्किल आपके पास है ना, उसको सोशल मीडिया पे लेके जाइए। अगर आप एक अच्छे राइटर हो तो राइटिंग टिप्स शेयर कीजिए। ठीक है, कैसे ईमेल लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आप एडवर्टाइजमेंट पे बहुत अच्छे हो, तो एडवर्टाइजमेंट एक नीश, जैसे रियल एस्टेट के अंदर लीड कैसे जनरेट करना है, कॉन्सेप्चुअल ट्यूटोरियल, छोटे छोटे ट्यूटोरियल शेयर कीजिए, तो लोग आपको एज ए एक्सपर्ट कंसिडर करना स्टार्ट करेंगे। राइट तो वो आपका टॉप ऑफ द फनल बनता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे या लिंक्डइन पे 8,000 लोग फॉलो करते हैं मेरे को, तो वो मेरा टॉप ऑफ द फनल है। तो अपने स्किल को पहले, अगर आप डिजिटल मार्केटर हो, डिजिटल मार्केटिंग कोई स्ट्रैटेजी स्किल है आपके पास, तो पहले उस स्किल को आप खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। अगर आपको लग रहा है आप लोगों का इंस्टाग्राम हैंडल मैनेज कर सकते हो, तो आप सबसे पहले सारा स्किल अपने ऊपर लगाओ, अपना थोड़ा बेस बड़ा करो, और बोलो कि कस्टमर को पिंक करो, जिस तरह से मैंने अपने लिए रिजल्ट्स अचीव किया है, एग्जैक्टली मैं आपके लिए भी अचीव कर सकता हूँ। राइट। सो दिस इज, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है शाहबाज। ठीक है, बिजनेस करना बहुत सिंपल है। लोग बहुत टेक्निकली ले लेते हैं कि बहुत कुछ सर, कुछ स्क्रिप्ट दे दो तो मैं पिंग कर दूं तो 6-7 कस्टमर आ जाएंगे। ऐसे नहीं है। यू हैव टू डू मार्केटिंग फॉर योरसेल्फ। अपना खुद का मार्केटिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली विजिबिलिटी मिलेगा। ऑटोमेटिकली जितने लोग आपको देख रहे हैं, प्रोपोर्शनेटली उसमें से कुछ लोग फॉल बैक करेंगे, उसमें से कुछ लोग अगेन दे विल कनेक्ट बैक विथ यू एंड दे विल बिकम योर क्लाइंट्स। सो ये फनल की तरह वर्क करता है ना। जितने लोग ऊपर एंगेज हुए, उससे नैरो डाउन हो जाएंगे, उतने लोग आप पे इंटरेस्ट देना चालू करेंगे, उससे कुछ लोग आपके साथ काम करेंगे, उससे कुछ लोग आपके रिटेन करेंगे, उसपे से कुछ लोग आपको रिफरल ला के देंगे फिर बाद में। तो ये फनल की तरह ही वर्क करता है। और आज के डेट पे फ्रीलांसर्स लोग वो टॉप फनल बिल्ड नहीं करते हैं। तो और फाइबर, अपवर्क पे तो या प्लीज गो अहेड। तो यही है कि स्ट्रैटेजी अगर स्टार्ट करना चाह, ये फ्रीलांसिंग करियर से मतलब एक इंडिविजुअल कितना कमा सकता है, कुछ अंदाजा? जैसे मतलब एक अगर वो शुरुआत करता है तो मतलब क्या कितना अर्न कर सकता है फ्रीलांसिंग करियर से? देखो, अगर आप मेरे को अगर मेरी बात करें, 2016 में मैंने अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दिया। ठीक है, जब मैं एज ए कंपनी तो था, लेकिन एज ए फ्रीलांसर ही ऑपरेट कर रहे थे। ठीक है, 2 लोग बंदे थे टीम में फुल टाइम जो सैलरी ले रहे थे। तब कॉर्पोरेट के अंदर मेरी सैलरी 30 लाख पैकेज थी। एज ए डायरेक्टर था मैं कंपनी के अंदर। तो 30 लाख पैकेज छोड़ के, ठीक है, आके बिजनेस करने का जो कलेजा होता है, ऑफ कोर्स उतना इनकम हो रहा था उतना इनकम हो रहा था तभी आ रहे थे। राइट, तब फैमिली भी थी। ठीक है, फैमिली को भी देखना है, सब कुछ था। ठीक है, so what I would recommend ki don't fall behind income in the beginning, right? सबके लाइफ में कुछ मंथली लायबिलिटीज होते हैं जो आपको फुलफिल करना है, बट
एज ए एंटरप्रेन्योर फ्रीलांसर कौन होता है? फ्रीलांसर भी एक बिजनेस ओनर ही होता है, लेकिन अकेला होता है, सब कोई अकेला ही चालू करता है। धीरे 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 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होता है, क्योंकि अगर आपको अपना इनकम बड़ा करना है, आप अपने 24 घंटे के टाइम से नहीं कर सकते, आपको दूसरे लोगों के टाइम को लेवरेज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको लोगों का वक्त खरीद के उनके टाइम को यूज करके आपको प्रोजेक्ट डिलीवर करने हैं, तब टीम बनती है। तो स्टार्टिंग में व्हाट आई वुड रिकमेंड कि एज ए फ्रीलांसर ऑल्सो, आज भी मैं कंपनी चला रहा हूं, मेरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट है मेरे कंपनी में। रेवेन्यू से ज्यादा हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में चेज करते हैं, बिलीव करते हैं। हमारा प्राइमरी फोकस कस्टमर के साथ आप बात करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल पता है, जब मैं किसी वेबसाइट डेवलपमेंट का कोई लीड है उनके साथ बात करता हूँ ना, मैं उनको कहता हूँ कि सर मैं आपको वेबसाइट नहीं बेच रहा हूँ, मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दूंगा दैट कैन हेल्प यू टू जनरेट मोर कस्टमर्स। देखो कोई वेबसाइट नहीं ले रहा है, उसको क्या चाहिए सबकॉन्शियसली, उसे चाहिए कस्टमर्स। तो आप कैसे बात कर रहे हो? मैं उन्हें वेबसाइट नहीं दे रहा सर, आई विल बी गिविंग ए प्लेटफॉर्म जो आपके लिए, जैसे स्कूल कॉलेज का कोई यूनिवर्सिटी है, हम कहते हैं सर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के देंगे जहां पे आपके स्टूडेंट एंगेज होंगे, स्टूडेंट के पेरेंट्स एंगेज होंगे, पोटेंशियल स्टूडेंट्स एंगेज होंगे, और कंसिस्टेंटली आपको एडमिशंस देगा हर सीजन में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करके दे रहे, मतलब आपका एक कंप्लीट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी बिल्ड करके देंगे। तो बंदे के एक्चुअली जो प्रॉब्लम माइंड में, उसका जो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर होता है ना, उस किस लिए आपके सर्विसेज ले रहा है, तो वहां पे वो कनेक्ट बनता है। तो हम लोग डायरेक्टली बाईपास करके क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा इसका वेबसाइट, वहां पे बात करते हैं और उसी के साथ पैशनेट हो जाते हैं। तो बंदा ना ज्यादा पे करने लगता है, 1 महीने दिया, 2 महीने, फिर हमारा भी रिटेंशन फीस बढ़ाता है कि नहीं ये पूरा हमारे साथ एज ए टीम काम कर रहे हैं। अगर आप कल को फेसबुक एडवर्टाइजमेंट भी किसी को पिच करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अपने एकेडमी में कोल्ड कॉलिंग प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग बहुत सारे मॉक कोल्ड कॉलिंग प्रैक्टिस करते हैं एकेडमी में, जहां पे हम लोग स्टूडेंट्स लोगों को ट्रेन करते हैं टू हाउ टू स्टार्ट देयर एजेंसी, और वेबिनार्स भी देख कर आते हैं, करते हैं हमारे स्टूडेंट्स, मॉक वेबिनार्स भी होता है ताकि वेबिनार्स में प्रैक्टिस हो उनका। तो वहां पे एक सिंपल सा फंड है, वी आर नॉट हेल्पिंग पीपल टू रन एड्स। एड्स कौन चलाता है? एड्स तो फेसबुक चलाता है, 50% काम तो फेसबुक करता है, पैसा तो कस्टमर देता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, वी विल हेल्प यू टू यूज फेसबुक एड्स टू जनरेट मोर इंक्वायरीज 24/7। उसको वही चाहिए, इंक्वायरीज चाहिए बंदे को। तो बंदे, सामने वाला बंदे के पास एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है जिसके थ्रू उसका बिजनेस डे बाय डे नीचे जा रहा है, ऑनलाइन कंपटीशन बढ़ रहा है, उसको कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग जहां पे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, जहां तो पहुंचना है, हम लोग एज ए गैप पार्टनर वहां पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, एज ए कंसल्टेंट, नॉट एज ए सेल्स पर्सन। तो जब आप उस मोड में अपने आप को प्रेजेंट करोगे ना कस्टमर्स को, दैट यू आर एक्चुअली इन ए हेल्पिंग मोड, तो सेल वहां पे होता है। सो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शाबाश, कि डोंट एग्जैक्टली, अगर आप किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम एजुकेशन इंडस्ट्री के और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर है, आई नेवर पिच माई सर्विसेज। अगर आप हमारे पोजिशनिंग लाइंस को भी देखोगे वेबसाइट के ऊपर या मेरे लिंक्डइन पे, हमारा सारा पोजीशनिंग लाइन सीधा उनके प्रॉब्लम को हिट करता है। एग्जैक्टली बंदा पैसा खर्च क्यों करेगा? क्योंकि उसको अपने बिजनेस का एक चैलेंज को सॉल्व करना है। सो रादर आप एज अ फ्रीलांसर डोंट चेज बिहाइंड मनी, चेज बिहाइंड द प्रॉब्लम। मनी विल बिकम द बाई प्रोडक्ट, मनी विल जस्ट बिकम द बाई प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दो, हाउ SEO फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट, एक कीवर्ड पे मेरा रैंक करता है यूट्यूब पे, उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे फर्स्ट पे रैंक करता है। उस पर्टिकुलर कीवर्ड से हर वीक मुझे 3 से 4 ई कॉमर्स डेवलपमेंट के क्लाइंट्स मिलते हैं। तो अगर मैं सोचता कि अगर मैं ई कॉमर्स का पूरा SEO का अगर पूरा ज्ञान दे दूं इंटरनेट के ऊपर, तब तो लोग खुद सीख जाएंगे और खुद इंप्लीमेंट कर देंगे। सो दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ व्हेन यू स्टार्ट गिविंग मोर देन यू गेट, soon you start receiving more than you have given। मतलब जब आप देना स्टार्ट करोगे, जितना आपको मिल रहा है, बहुत जल्दी एक ऐसा टाइम आएगा आपको इतना मिलेगा जितना आप दिए भी नहीं होगे इन द पास्ट। एक कीवर्ड है जिसपे हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन कोचिंग इन इंडिया, वहां पे भी गूगल पे फर्स्ट पे रैंक करता है मेरा ब्लॉग। डिजिटल मार्केटिंग फॉर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, पूरा स्ट्रैटेजी है, वो भी गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करता है। डिजिटल मार्केटिंग फॉर डॉक्टर्स इन इंडिया, गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करता है। ये सारे ब्लॉग्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, वी फोकस करते हैं कि एक प्रॉब्लम उठाते हैं, प्रॉब्लम का कंटेंट बनाते हैं, बात भी जब करते हैं तो प्रॉब्लम के अराउंड बात करते हैं, लिखते भी है तो प्रॉब्लम के अराउंड लिखते हैं, वीडियो भी बनाते हैं तो प्रॉब्लम के अराउंड लिखते हैं।
राइट। तो बंदा कनेक्ट होता है एंड मनी द बिकम्स द बाई प्रोडक्ट। अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया पे जाओगे, हे यू नो आई एम ए फेसबुक एड एक्सपर्ट, हायर मी, सो राइट। ये सब वर्क नहीं करेगा। सो दिस इज हाउ इट इज। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट हो, प्रॉब्लम के साथ इमोशनली कनेक्ट होना बहुत जरूरी है आज के डेट पे, नहीं तो सरवाइव नहीं कर पाओगे। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो जस्ट डायल रेड बस में एज ए मार्केटिंग हेड पोजीशन में है, बट दे आर स्टिल डूइंग गुड। आई विल नॉट से कि इट्स ओके, बट दे आर स्टिल डूइंग गुड। बट हमारे पास पैशन था करके हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड कर रहे हैं। जस्ट ग्रेट। मतलब सर ऐसा ही है कि आप लोगों का स्ट्रेटेजी है कि पहले प्रॉब्लम को अवेयर करा दो, उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बता दो और लास्ट में अपना सीटीए भी दे दो, कोल्ड एग्जैक्टली। देखिए उसको नॉलेज भी मिल जाए और अपने पास बिजनेस भी आ जाए। एग्जैक्टली। देखिए कोई भी सर्विस लेने से पहले कस्टमर इंटरनेट के ऊपर जाके 10-12 सवाल पूछता है, क्वेश्चंस पूछेगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यू नो अगर रियल एस्टेट का अगर कोई क्लाइंट है यूएस में है, तो वो इंटरनेट के ऊपर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछता है, हाउ टू गेट मोर साइट विजिट्स, और हाउ टू सेल मोर फ्लैट्स, और हाउ टू सेल मोर अपार्टमेंट। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगर आप उसी क्वेश्चन का एक वीडियो बना के पोस्ट कर दो, आपको पता है उसका प्रॉब्लम क्या है, बना दो, लास्ट में अपना कॉल टू एक्शन दो, तब वो बंदा कन्विंस होगा। So we have to make a list of all the problems that my customers are having and start making content around it and post it, distribute करो। मार्केटिंग बहुत सिंपल है भाई, लोग कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। राइट। और वो बंदा जो आएगा तो वो कन्वर्ट हो ही जाएगा, 100% कन्वर्ट हो जाएगा। जो लोग देख के आए, वीडियो देख के आएगा तो 100% क्लाइंट बनेगा। भरोसा तो पहले ही दीजिए अपन। ओके ठीक है सर, एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे अब अगर फ्रीलांसिंग करियर होने लगा अपना, अगर आप अपन को डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर कन्वर्ट करना हो अपने वर्क को, अगर एक फ्रीलांसर अब अपनी एजेंसी बनाना चाहता हो तो कैसे वो अपनी एजेंसी बिल्ड कर सकता है? क्या ब्लूप्रिंट होना चाहिए डिजिटल बनाने? देखिए एजेंसी बिल्ड करने का पर्पस क्या है कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कि मिड साइज कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनीज होते हैं, वो फ्रीलांसर्स के साथ काम नहीं करते हैं। वो हमेशा चाहेंगे कि वो जो भी प्रोजेक्ट देंगे, वो चाहते हैं कि आगे वाला टीम कॉम्पिटेंट हो, वो टाइमली कर पाएगा कि नहीं, अगर बड़ा काम दे रहे हैं तो वो टाइमली फिनिश कर पाएगा, ये डाउट्स होते हैं। तो वो जनरली फ्रीलांसर्स को अप्रोच भी नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट एजेंसीज के ही साथ ही काम करेंगे। तो अगर आप जब अपना नया स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस, ठीक है, ऑन डे वन इटसेल्फ यू शुड स्टार्ट फॉर्म योर एजेंसी। डे वन ही अपना एजेंसी को फॉर्म करना है। अगर कहीं पे कोई क्लाइंट है, आपको लग रहा है कि उसे फ्रीलांसर का रोल चाहिए, तो एज अ फ्रीलांसर अपने आप को रिप्रेजेंट करो, लेकिन जो आप पेमेंट इनवॉइसिंग रेज करोगे वो अपने कंपनी के थ्रू से कीजिए, ताकि आपके कंपनी के अकाउंट पे पैसा रोटेट हो, राइट। आपका कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता जाए, ठीक है, ताकि यू नो आपका कंपनी बड़ी होती जाए अकाउंट के पर्सपेक्टिव से और पोर्टफोलियो के पर्सपेक्टिव से। और ताकि और अगर किसी को अगर आप ऐसा कर सकते हो जैसे मैं करता था, ठीक है, 2012-13 में यू नो अपनी कंपनी में मैं एक ही बंदा था, अपना फोटो भी लगा के रखा था कंपनी के अंदर। मैं लिख के रखता था कि मैं कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर हूँ, ठीक है, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर, अपने कंपनी को रिप्रेजेंट करता था जाके कहीं पे भी, ठीक है। फिर मेरा प्रमोशन हो गया, मार्केटिंग हेड हो गया, फिर अपनी कंपनी का डायरेक्टर बन गया। सो वट एवर यू डू, आप सिंगल एंटिटी भी हो तो एक कंपनी को रिप्रेजेंट करो। ओके। जरूरत पड़े तो अगर ज्यादा कस्टमर पूछ रहा है तो बोलो कि सर इट्स एक स्मॉल कंपनी, स्मॉल सेटअप, ठीक है, 2 पीपल 3 पीपल इन द टीम, जो भी है। लेकिन स्टार्टिंग से ही ना, अगर सिर्फ फ्रीलांसर वाला माइंडसेट पे आप रह जाओगे ना, तो बिजनेस एटीट्यूड नहीं आएगा आपके अंदर। अच्छा। वो आप हमेशा आप रहोगे कि फ्रीडम लाइफस्टाइल वाला वो ट्रैफिक जो कीवर्ड है उसके अंदर ही आप खुश होगे, मैं अपना खुद का बॉस हूं। यू कैन नॉट बिल्ड ए स्केलेबल बिजनेस। आप फ्रीलांसर वाला मोड में रहोगे ना, आप हमेशा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में लगे होगे कि हर महीना मैं एंगेज हो जाऊं। एक पॉइंट आप नहीं ला सकते जब आप ऑफिस जाओ ना जाओ, लेकिन आपके लिए आपका ऑफिस कमा के दे रहा है। मतलब आप रिमोट से आप काम कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारी टीम सेट है कंपनी में, ऑपरेशन टीम सेट है, सेल्स टीम सेट है, तो मेरे को ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सब चीजों को मैंने स्टार्टिंग से मेरे को पता था कि मुझे एक बिजनेस बिल्ड करना है, मेरे को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिल्ड नहीं करना है। मैं ऑलरेडी सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑलरेडी एम्प्लॉयड था। सो ये माइंडसेट से एज अ फ्रीलांसर जल्दी निकलना है, तो स्टार्टिंग में आई वुड से कि अपना एजेंसी बिल्ड करो, एजेंसी को रिप्रेजेंट करो। जहां लग रहा है
कि ये बंदे को फ्रीलांस रिक्वायरमेंट है तो एज अ फ्रीलांसर चले जाओ, दो दो बिजनेस कार्ड रखो, क्या चलता है, एक कंपनी वाला है खुद का। तो सो दिस इज हाउ इट इज, मतलब अपना एजेंसी बिल्ड होना चाहिए। ओके, तो सर जैसे मतलब एजेंसी बिल्ड के अंदर मतलब फिर जैसे मतलब क्या जरूरी है, मतलब अपन को जैसे मतलब वेबसाइट ही सिर्फ चलता है काम, या अपन को मतलब कुछ जैसे गवर्नमेंट के मतलब एंटिटी रजिस्टर्ड करवानी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी वगैरह जो भी होता है, ये सब करवाना चाहिए लीगल डॉक्यूमेंटेशन शुरुआत में ये सब में पैसा ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, प्रोप्राइटरशिप पे स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। और प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप हम कर सकते हैं, वो 2000 में ऐसे में स्टार्ट हो जाता है, 2000 2500 में बैंक अकाउंट भी फ्री में खुल जाता है, पैन कार्ड भी फ्री में अप्लाई हो जाएगा, फिर 2-2500 के अंदर पूरा सेटअप हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में ये सारी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रोप्राइटरशिप से ही चालू कीजिए, बाद में आगे प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हो, बाद में कोई पूछता नहीं है ये सारी चीजें स्टार्टिंग में। तो मतलब कोई ज्यादा लीगल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं, स्टार्टिंग में यू विल हैव नथिंग टू लूज, तो इतना चीज में क्यों पढ़ोगे स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग आपका देखो, एक एजेंसी का एक ट्रैजेक्टरी होता है ग्रोथ का। पहला जो फेज होता है 1 से 6 महीने के अंदर, उसे कहा जाता है स्ट्रगल फेज, फिर आता है सर्वाइवल फेज, फिर आता है स्टेबिलिटी फेज, फिर आता है सक्सेस फेज, फिर आता है स्केल फेज। स्ट्रगल फेज में क्या होता है कि आपके माइंड में कोई डायरेक्शन नहीं होगा, आपको पता नहीं कि मेरा एक्चुअल पैकेज क्या है, मेरा एक्चुअल ऑडियंस कौन है, मतलब जो भी आ रहा है आप सबके लिए काम कर रहे हो, आपका मेन गोल रहेगा कि मेरे को बस कस्टमर एक्वायर करना है। आपके पास कोई प्रॉपर बिजनेस मॉडल नहीं होगा, जिसे कहा जाता है बिजनेस मॉडल। कोई भी बिजनेस करने से एक बिजनेस मॉडल होता है ना। फ्रीलांस मतलब आपको पता नहीं है कि एक्चुअल मेरा क्या पैकेज है, क्या प्रोडक्ट है, मेरे को बेचना किसे है। वहां से आपको बहुत जल्दी अपने बिजनेस मॉडल को डिफाइन करके नेक्स्ट लेवल पे जाना रहेगा आपको, जहां पे अपना बिजनेस मॉडल को पैकेज कर दोगे। जैसे हम लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज को हेल्प करते हैं, दूसरी कंपनियां सिर्फ एजुकेशन इंडस्ट्री को हेल्प करते हैं, राइट। डिजिटल मार्केटिंग की एकेडमी भी है, जहां पे हम लोग स्पेसिफिक माइंडसेट बंदों को ही लेते हैं जिनको एंटरप्रेन्योरशिप करना है, राइट। सो अपने बिजनेस मॉडल को आपको सेट करना है। थर्ड फेज जो होता है स्टेबिलिटी फेज, वहां पे आपको जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, उसे सेट करना जरूरी है। मतलब आपको खुद को अपने ऑपरेशन से निकाल देना है। अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल आप फ्रीलांसर हो, आप प्रोजेक्ट लाए, 1 महीना गए, पिंग विंग किए, किसी को प्रोजेक्ट आ गया आपके पास, जैसे प्रोजेक्ट आता है आप मार्केटिंग से निकल के आप सेल्स में लग जाते हो। जैसे सेल्स हो जाता है फिर आप जाते हो डिलीवर करने में। तो उस टाइम पे क्या हुआ, आपका तो सेल्स मार्केटिंग मार्क आ गया, कस्टमर्स मिल ही नहीं रहे। जब ये डिलीवर हो गया फिर से आप जीरो पे आ गए, तो आपका ऐसे आपका रेवेन्यू होता है। तो एज ए फ्रीलांसर आपको अपने स्ट्रगल फेज से ना हमेशा निकल के प्लान करना है कि कैसे मैं सर्वाइवल फेज पे चला जाऊं, जहां पे आपको एक बिजनेस मॉडल मिल रहा है और आप अपने आप को ऑपरेशन से निकाल रहे हो। ऐसे नहीं है कि प्रोजेक्ट आ गया तो आप खुद वेबसाइट बनाना चालू कर दिया, एडवर्टाइजमेंट का प्रोजेक्ट आ गया तो आप खुद बैठ के कैंपेन सेट, क्रिएटिव भी बना रहे हो, कॉपी भी लिख रहे हो, ऑप्टिमाइज भी कर रहे हो, सब कर रहे हो। तो आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए, अगर आपको लाइफ में टू इफ यू वांट टू अर्न वेल्थ, तो आपको कस्टमर एक्विजिशन में फोकस करना है, जहां पे एक्चुअली पैसा बनता है, और पीछे का ऑपरेशन को डेलीगेट करना है एज सून एज पॉसिबल। अभी के डेट पे लोग सोचते हैं कि हम लोग अगर जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं किसी को दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। देखो लॉन्ग टर्म सोचना है, लॉन्ग टर्म सोचना है, ठीक है। आपके साथ एक बंदा अगर रह रहा है, अगर वो 10,000 सैलरी लेके अगर आपके साथ काम कर रहा है, एक लॉन्ग टर्म काम कर रहा है, एक प्रोजेक्ट पे काम किया, 2 प्रोजेक्ट पे काम किया, 1 साल तक आप उसे 6 प्रोजेक्ट पे भी काम कराओगे ना, तो आप उसे 10-20 हजार सैलरी में करा सकते हो। लेकिन आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है आप देखो, राइट। तो वेल्थ प्रॉफिट से बनता है, तो हमेशा प्रॉफिट पे ध्यान दो। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू योर रेवेन्यू। तो प्रॉफिट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है किसी भी चीज में, सो दैट इज द मेन गेम चेंजिंग रोल। तो कोई ऐसा लीगलिटी वगैरह कुछ नहीं है भाई, ठीक है। बस टीम बिल्ड करते जाओ, पीछे से प्रोजेक्ट्स लाते जाओ, देते जाओ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखो, सेल्स सीखो, और ऑपरेशन। बहुत लोग ऐसे भी हैं इंडस्ट्री में 12-12 साल एसईओ में काम कर रहे हैं, बट दे आर जस्ट नो ड्रॉइंग सैलरी, खुश है उस पे। वेल्थ कहाँ जमा करने के लिए यू हैव टू, आपको डेली बेसिस जिस काम में पैसा है वहां पे सर लगाना पड़ेगा।
करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मार्केटिंग, जैसे बिजनेस आपने बताया डेवलपमेंट, सेल्स। आपने बताया कि जैसे मतलब अच्छा पूरा पाथ समझाया आपने। जैसे मतलब इसमें मेन फोकस ये है कि फिर मतलब अपने सर्वाइवल फेज में जब आओ तो तब टीम बिल्डिंग चालू कर दिया जाए। तो कुछ आप टिप्स बताओगे कि मतलब टीम बिल्डिंग के लिए मतलब कैसे मतलब फाइंड करना चाहिए कि मतलब अच्छा बंदा मिले, या टीम कहाँ से मतलब कोई सोर्स बता सकती है कैसे टीम फाइंड की जाए अपनी, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज भी देखो, होता है ये, कोई ढूंढना फाइंड करना कोई किसी को। देखिए, टीम तो आएंगे, काम करेंगे, छोड़ के जाएंगे, ठीक है। हम्म, अब आपके साथ अगर कोई ऐसा टीम मेंबर 1 साल 2 साल से काम कर रहा है तो उसका आरती उतारना चाहिए आपको कि इतना दिन रुक गया, राइट। तो पीपल विल लीव एंड गो, लेकिन द बेस्ट वे टू हायर टीम पीपल, आई टेल यू, कि ऐसे एक्सपर्ट बंदों को ढूंढो जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं ओके। लिंक्डइन के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ ऐसे फ्रीलांसर्स जुड़े हुए हैं जो एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं मेरे लिए, और जो क्लाइंट्स के लिए चला रहे हैं हमारे कंपनी में, पार्शियल पेरोल पे है, पार्ट टाइम पेरोल पे है, सब जॉब कर रहे हैं और सब एक्सपीरियंस्ड होल्डर है। मतलब उनका गुजारा चल रहा है ऑलरेडी कंपनी में, ठीक है। दे आर नॉट डिपेंडेंट फुल टाइम। वैसे आपको 10 लोगों से बात करना है और उनको मैसेज करना है कि मेरे को आपके लिए कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जो कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ और डिजिटल मार्केटिंग कंपनी रन करता हूँ। हमारी कंपनी फ्रीलांसर्स हायर कर रही है, क्या आप अपने एग्जिस्टिंग जॉब के साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहोगे क्या, आपका स्किल और ये देके। तो वैसे बंदे ज्यादा दिन टिक जाते हैं, क्योंकि अगर अच्छा। कच्चा फ्रीलांसर को उठाओगे ना, वो सबको हाँ हाँ बोलेंगे, आपका भी करेंगे उसका भी करेंगे, तो उनके फोन नहीं उठाएंगे। सो इस तरह के बंदे थोड़ा प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। आप ऐसे बंदे को उठाओ तो एक्सपीरियंस होल्डर भी मिलेंगे और उनका ज्यादा सैलरी पेमेंट का ज्यादा खिंच भी नहीं होगा, क्योंकि उनका ऑलरेडी दे आर ड्रॉइंग ए गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द कंपनी। सो ये एक अच्छे तरीके है, 10 लोगों से बात करो, इंटरव्यू लो उनका कि आप क्यों स्लॉक करोगे वीकेंड पे, एक्स्ट्रा इनकम क्यों चाहिए आपको, व्हाई यू वांट टू वर्क विथ मी, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि कितना कमिटमेंट आप दे सकते हो, आपके पास टाइम कितना है, और आप हमारे साथ एंगेज होने के बाद अपने आप को कहाँ देख रहे हो 1 साल के बाद। तो ये सारी चीजें क्वालिफाइंग क्वेश्चंस होते हैं, तो बंदे का नियत और एटीट्यूड पता चल जाता है। तो ओके। फिर 10 लोगों के साथ बात करने के बाद आपको खुद का अंदर का एक इंस्टिंक्ट आएगा एज ए हायरिंग कि ये बंदा सही है, इसके साथ काम कर सकते हैं। तो हमेशा याद करें कि इंटरव्यू ले, एटलीस्ट सम फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछे हायरिंग करने से पहले, ओके। किसी को भी उठाना नहीं है। हाँ तो वहां से अगर मतलब आपको एसईओ, हाँ आपको एसईओ चाहिए बंदे, आप लिंक्डइन पे जाओ, ठीक है। आप बैंगलोर लोकेशन सिलेक्ट करो, एसईओ प्रोफाइल्स चूज करो, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डाल दोगे तो आपको सारे कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। सबको आपको बस डीएम करना है, दैट्स इट। ओके सर, थैंक यू सर। और जैसे आलोक सर मतलब जैसा कुछ आप टिप देंगे कि मतलब इसे मतलब एक क्लाइंट को कैसे एक्वायर करे, अप्रोच करे, कोई टिप क्लाइंट के लिए, मतलब क्लाइंट फाइंड करने के लिए डिजिटल ओके मार्केटिंग। ओके ओके, देखो आज के डेट पे अगर सबसे अच्छा तरीका है क्लाइंट फाइंड आउट करने का, वो है, बहुत सारे प्रोसेस हैं, ठीक है। हम लोग वेबिनार मार्केटिंग सबसे ज्यादा करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एक वेबिनार है, हम लोग साल में 4 बार करते हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही आपको कहा कि हम लोग कस्टमर सेल्स में नहीं है, हम लोग एक सेल्स है कि हमें 10-15 क्लाइंट चाहिए अभी 1 साल के अंदर, एक बार अक्वायर हो जाते हैं, उन्हीं पे सर्विस में हम अपना टाइम लगा देते हैं, क्योंकि अगले साल वो 15 क्लाइंट में से ही हमें और उनके नेटवर्क से और क्लाइंट मिलने वाले हैं। सो प्राइमरीली वीडियोज एक बहुत अच्छा माध्यम है आज की डेट पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक वीडियो बनाया, एक लिंक्डइन पे एक पोस्टर लगाया, एक पोस्ट किया कि हाउ टू जनरेट मोर लीड इंटरनेशनल लीड्स विदाउट कोल्ड कॉलिंग करके, एक मैंने फ्री ट्यूटोरियल डाला वहां पे। तो ट्यूटोरियल में मैंने पूरा समझाया फनल कैसा होता है, इनबाउंड कैसा आएगा, आप कैसे नर्चर करोगे, पूरा ट्यूटोरियल है, 40-45 मिनट का होगा। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं एक स्ट्रेटेजी कॉल के लिए पिच में कर दूंगा वहां पे, ठीक है। तो अगर 100-200-500 लोग अगर देख रहे हैं ओवर अ टाइम, तो फनल के हिसाब से 500 लोग से 5 लोग आते हैं स्ट्रेटेजिक कॉल में, जो कि ऑलरेडी क्वालिफाइड बैठे हैं, राइट। और ये टोटल प्रोसेस ऑटोमेशन भी हो सकता है,
टोटल वेबिनार भी ऑटोमेट हो सकता है। 5 लोग से एक बंदा सामने, तो आलोक बैठा ही हुआ है और क्या क्लोज तो होगा ही। सो दिस इज हाउ इट इज। तो द बेस्ट वे इज वीडियोस। अगर आप बोलो यूट्यूब एक बहुत अच्छा तरीका है, आप एक नीश चूज करो कि मुझे लेट्स से मुझे रियल एस्टेट के अंदर ही मार्केटिंग करना है, सर्विसेज देना है, तो रियल एस्टेट के अंदर जितने भी क्वेश्चन है उसको वीडियोस बनाओ, हर वीडियो के बाद अपने कंसल्टिंग, फ्री कंसल्टिंग को पिच करो। तो अगर 50 लोग देख रहे हैं तो उस पर गारंटी 5 से 10 लोग बोलेंगे ठीक है बताओ कैसे हेल्प कर सकती हो। तो फिर उनको आपको प्रेजेंटेशन देना है कि ऐसा है ये, फिर वहां पे आपको कस्टमर्स लोगों को पिच करना है, उनके आपके टेस्टिमोनियल्स दिखा सकते हो और क्लोज करना है, ऑफर देना है, क्लोज करना है। तो मतलब बोलो तो खुद का मार्केटिंग करना है। आ रही है? देखो 80% ऑफ कंटेंट जो देखा जा रहा है अभी इंटरनेट पे इंडिया मार्केट में, वो वीडियोस है। तो अगर आप अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो वीडियोस ही पोस्ट करना पड़ेगा। आप भी जानते हो कि अगर आप एक पोस्ट इंस्टाग्राम में डालते हो और एक वीडियो डालते हो, किस पे ज्यादा रीच आता है? तो वीडियो में ही आता है। तो अभी भी हम लोग लाइव इसीलिए कर रहे हैं कि ज्यादा लोगों तक पहुंचे, राइट? बिल्कुल सही। तो वीडियोस ही प्लेटफॉर्म है। जैसे अगर आप यूट्यूब फेसबुक पे जाओगे, आप मतलब वीडियोस ही एक बहुत अच्छा तरीका है आई वुड से टू, अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ कस्टमर्स हैं, राइट, तो आप वीडियो लिवरेज कर सकते हो। फ्री ट्रेनिंग, फ्री स्ट्रेटेजी कॉल, ये सबसे बेस्ट तरीका है। कोल्ड वोल्ड देखो क्या होता है, देखो शाहबाज की भाई, तेरा 3 रीजंस व्हाई अ कस्टमर डजंट बाय फ्रॉम यू। नंबर 1 रीजन, दे don't have the desire. Number 2, they don't have urgency. Number 3, they don't have trust. Right? जब कोई बंदा मेरा वीडियो देख रहा है ना और कंप्लीट कर रहा है ना, तो उसके माइंड में डिजायर है, क्वालिफाई हो गया। फिर जब फॉर्म फिलअप कर दिया तो उसके लाइफ में अर्जेंसी भी है, वहां पे ये क्वालिफाई हो गया। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? फिर जब सामने सामने बैठेगा। ओके। तो ये 3 चीज को तुम्हें क्रैक करना है। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग जाते हैं कोल्ड मार्केट में, नए नए फ्रीलांसर फेसबुक पे जाते हैं, इसको उसको डीएम करने लगते हैं, ठीक है? वहां पे ना उसका डिजायर वो दिखाया, ना उसके लाइफ में कोई अर्जेंसी वो दिखा रहा है, ना वो आपको ट्रस्ट करता है, राइट? तो हम लोग वहां पे फ्रस्ट्रेट होते हैं कि इतने लोगों को सर डीएम कर दिया, कोई आया नहीं। तो हम लोग अपने एकेडमी में भी और टोटल अपने बिजनेस में भी हम लोग कोई भी आउटरीच मेथड करते ही नहीं है। हम लोग कंप्लीट, हमारा इनबाउंड ही होता है, पीपल गेट अट्रैक्टेड टू अस, और वो हम ऐड और ऑर्गेनिक दोनों तरीके से करते हैं। अच्छा, ये सर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका, आपके बिजनेस को ग्रो करने का। बिल्कुल यूनिक आइडिया यूज करते हो आप सर। जैसे अभी जैसे मतलब आपने बताया इतना कुछ, आपने इतना ग्रो भी कर लिया, आपके बिजनेस को, आपकी एजेंसी को इतना स्केल किया इतने अच्छे लेवल तक। तो आपने ये आपकी जर्नी में क्या क्या फेस किए होंगे? आपकी लाइफ में कुछ फेलियर आए होंगे मतलब ये जर्नी के अंदर, सक्सेस जर्नी में? तो कुछ फेलियर बताएंगे, उससे आपने क्या सीखा, समय मिलेगा उससे? देखो एंटरप्रेन्योरशिप जो जर्नी है ना, ये जर्नी फेलियर वाला ही है, राइट? इन बिटवीन फेलियर यू विल गेट सक्सेस। मतलब सक्सेस पाना है तो यू हैव टू गो ऑन रिजेक्शन, यू हैव टू गो ऑन रिजेक्शन, यू हैव टू गो ऑन रिजेक्शन 24/7। फेलियर तो हर दिन होता है। जब हम कई 10 क्लाइंट को कॉल करते हैं तो उसमें से 10 से 9 बंदे रिजेक्ट कर देते हैं, तो हर दिन फेलियर है, हर मोमेंट पे फेलियर है। लेकिन हर एक फेलियर को आपको रिजॉइस करना है। तो सबसे पहला मुझे जब लगा था कि मैं फेल हो गया, 2011 में मैंने अपनी ऑफिस दिल्ली में स्टार्ट की थी, ठीक है? तो मुझे, मेरे पास ऑपरेशनल स्किल में एसईओ का टॉप का बंदा था, ठीक है? एसईओ पीपीसी में तब अगर बोलोगे तो इंडिया में बहुत कम लोग थे उस टाइम पे, गिन चुन के मतलब 4-5, ठीक है? तो मैंने सोचा कि चलो इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर फीट का ऑफिस ले लिया, बट मुझे पता नहीं था कि बिजनेस एजुकेशन इज डिफरेंट, ऑपरेशनल एजुकेशन इज डिफरेंट। बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस का नॉलेज चाहिए, तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ, वहां पे लॉस हो गया। फिर बिजनेस को फिर से ग्रो किया, बिजनेस का नॉलेज लिया, 7-8 कंट्री घूमा, खुद के दिमाग पे इन्वेस्ट कर किया, ठीक है? फिर आया, फिर बिजनेस चालू किया। फिर क्या हुआ, फिर मेरे को लगा कि आई कैन डू एवरीथिंग ऑन माई ओन, सब कुछ खुद करना है। मुझे लगा कि आई हैव टू बी द मोस्ट स्मार्ट पर्सन इन माई टीम,
मेरे को सबसे स्मार्ट बंदा बनना था मेरे कंपनी में, वैसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। खुद कुछ नहीं करना है, यू हैव टू हायर पीपल हु कैन डू इट फॉर यू। वो फ्रीलांसिंग वाले बंदे करो, पार्ट टाइम करो, कैसे भी करो, जो आपका शो चला है। दे शुड बी स्मार्टर देन यू, राइट? वो आपसे स्मार्ट होना जरूरी है, ठीक है। सो ये दूसरी गलती उसको भी सीखा मैंने, ठीक है। एंड एवरी डे इज अ लर्निंग। तो अभी तो ऐसा हो गया कि फेल करने से कोई डर लगता नहीं है। अब फेल हो भी जाते तो लगता है अच्छा अच्छा, इट्स नॉट अ फेल, इट्स एक्सपेरिमेंट। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट चलाते हो ना, ठीक है, एक कैंपेन के अंदर हम कितने एड ग्रुप्स को, एड सेट्स को हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कितने एड कॉपीज को एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग वेदर वी आर फेलिंग, इट्स अबाउट टेस्टिंग व्हाट इज वर्किंग आउट फॉर अस। तो वो टेस्ट तो करना है, ठीक है। तो विदाउट फेल तो हर मोमेंट पे होगा, लॉट ऑफ थिंग्स। आप कुछ फेल हो जाओगे, आपके फैमिली वाले कुछ बोल देंगे, आपके दोस्त बोलेंगे, कुछ बोल देंगे। सो रिजेक्शन फेलियर का ही जर्नी है भाई, एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपके इंस्टाग्राम के अगर ऑडियंस अगर एंटरप्रेन्योरशिप को अगर इंस्टाग्राम के फोटोज को देख के अगर इंस्पायर होते हैं कि कोई बंदा बैठा हुआ है, रोल्स रॉयस सिगार पी रहा है, मैं ऐसे बन जाऊंगा, तो वो फेज है, दैट इज द चैप्टर 10, राइट। चैप्टर 0 में तो आपको ग्रो करने के लिए नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। रिजेक्शन से ही अपने आप को मोटिवेट करा के रखना जरूरी है। लोग आपको इधर उधर का बोलेंगे, उसको झेलना है, कंपनी को चलाना है। एंड अगर आप अपने गोल और अपने ऊपर ट्रस्ट और अपने ड्रीम्स के साथ अगर कमिटेड हो ना, ठीक है, इफ यू आर इमोशनली कनेक्टेड विथ योर ड्रीम्स, तब आपको लगेगा कि या लाइफ इज अमेजिंग। अदरवाइज स्टार्टअप में बैंगलोर में जहां पे हमारा ऑफिस है, यहाँ पे सिर्फ स्टार्टअप्स है, बड़े बड़े स्टार्टअप्स भी है, उबर है, उड़ान है, ऐसे कंपनीज भी है हमारे कॉम्प्लेक्स में। तो द पॉइंट हियर इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 97% ऑफ स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं पहले 3 साल के अंदर। तो 3 बस खड़ा रहना है, ठीक है, खड़े रहो मार्केट में, प्रॉब्लम के साथ इमोशनली अटैच्ड रहो। और जब ये लॉकडाउन आ गया तो हमारा धंधा बढ़ गया, और मतलब हमारा काम लॉकडाउन कर दिया। अवेयरनेस और जनरेट नहीं करना पड़ा कि इंटरनेट ही सब कुछ है, तो ग्रो कर गया। एग्जैक्टली इम्पोर्टेंस बढ़ गई इंडिया के अंदर डिजिटल मार्केटिंग की, वैल्यू पता चल गई लोगों को बहुत जल्दी। जो काम 5 साल बाद होता वो पहले ही हो गया। हाँ, वाई फ्रीलांसिंग एंड एजेंसी बिल्डिंग सबसे तगड़ा बिजनेस मॉडल, आई विल टेल यू। मैंने सारे बिजनेस किए हैं, ठीक है। इंटरनेट स्पेस के अंदर डोमेन बेचने से लेकर के, वेबसाइट बेचने से लेकर के, वेबसाइट को डेवलप करके थर्ड पार्टी वेबसाइट पे flipkart.com जैसे साइट पे बेचना, डोमेन सेल करने से लेकर के, खुद के 13-14 ब्लॉग थे जो मैंने सेल किए, अच्छा खासा पैसा मिला मेरे को। 2013 से लेकर 15-16 तक मैंने एफिलिएट मार्केटिंग भी की, बहुत सारे बिजनेसेस किए। सारे बिजनेस मॉडल में क्या होता है कि आपका जो बिजनेस के ऊपर जो कंट्रोल होता है ना, वो कंप्लीट आपके ऊपर अंदर नहीं होता है। एफिलिएट भी करो तो यार मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर के हाथ में बहुत सारा चीज रहता है कि वो प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या बना रहा है, आपको कितना कमीशन मिल रहा है, वो उनका जो कमीशन है वो आपका रेवेन्यू बन जाता है, तो उसके अंदर आपको अपना प्रॉफिट निकालना है। तो जैसे ब्लॉगिंग के इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो गूगल का एक छोटा सा अपडेट आ जाता है, आपका ब्लॉग 4 पोजीशन नीचे चला जाता है तो ट्रैफिक खत्म। बहुत सारे गूगल में, एक एसईओ फील्ड में हूं, मैं जानता हूं कि ब्लॉगिंग के अंदर एसईओ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डिपेंडेंसी कंट्रोल आपके हाथ में बहुत कम होता है। लेकिन जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्टिंग से किया ना, मैंने हमेशा देखा कि ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, आई कैन चूज माई क्लाइंट, ठीक है, कितना चार्ज करना है मैं भी चूज कर सकता हूं, मेरे को प्रॉफिट क्या रखना है, क्या क्या सर्विसेज देना है वो भी मैं चूज, तो कंप्लीट 100% कंट्रोल मेरे हाथ में। थोड़ा सा जो कंट्रोल होता है वो कस्टमर के हाथ में रहता है कि वो आपको पेमेंट देगा। अगर आप सीख लो कस्टमर सपोर्ट और कस्टमर केयर या तो कस्टमर सर्विस, ये सारे ज्ञान सीख लोगे तो वो भी सॉल्व हो जाता है। टेक्निकल के साथ में बाकी स्किल्स भी इंप्रूव कर लो, मतलब फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए सेल्स वाली स्किल्स भी, लीडरशिप स्किल्स चाहिए, डेवलप करनी जरूरी है। यस 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 यस, क्योंकि ये एक बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप का फील्ड है। मतलब ऐसा, आई मीन टू से कि अभी हिंदुस्तान टाइम्स ने हमें कवर किया, हमारे टॉपिक्स को, ठीक है, हमारे एकेडमी को एंडोर्स किया, ANI ने 2 दिन पहले किया, प्रिंट मैगजीन ने हमारा छापा था, पब्लिश किया था हमारा टोटल एजेंसी के वर्क्स को। सो द पॉइंट इज, ये जो जर्नी है ये एक कॉर्पोरेट जर्नी है, आई मीन टू से कि एस्टेब्लिश बिजनेस कॉर्पोरेट का जर्नी है, ठीक है, जैसे, एंड इट्स नॉट लाइक यू आर
मतलब पजामा पहन के आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हो, तो दैट इज नॉट, वो जर्नी अलग है। हम लोग एक्चुअली में यहाँ पे प्रॉब्लम के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में ज्यादा लगे हुए हैं। वी वांट टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स भी होते हैं एकेडमी के अंदर, सबका एक ही मोटो होता है कि वो निकले बाहर दो प्रॉब्लम के साथ जुड़ जाए। एक इंडस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कस्टमर्स लेके आने में, और दूसरा एक इंडिया की इकोनॉमी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में। राइट। तो ये दो प्रॉब्लम के साथ जुड़ जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली लक्ष्मी विल कम टू योर पॉकेट। बिल्कुल सर, सही बात है। ओके सर। सर एक क्वेश्चन ये है कि मतलब जैसे मतलब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए जीएसटी बनवाना जरूरी है? बिगिनिंग में जीएसटी नंबर होना चाहिए, जरूरी है कि चलता उसके बिना भी? को नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप कंपनी के नया नया स्टार्ट कर रहे हो तो आप कह सकते हो, कस्टमर बोलेगा कि जीएसटी नंबर भेजो, पेमेंट करना है, तो बोल के अब ये नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी के लिए आपका उतना, अगर आपका लग रहा है कि इनकम होने वाला है, ठीक है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके स्टार्टिंग में अगर आपके पास कुछ फंड्स है, ठीक है, सरप्लस फंड से आप कर सकते हो, तो जीएसटी के लिए भी अप्लाई करो। जीएसटी तो ऑनलाइन ऑटोमेटिकली आप आराम से खुद भी कर सकते हो, घर पे इंटरनेट पे अप्लाई कर सकते हो जीएसटी का ऑफिशियल वेबसाइट पर। एक क्वेश्चन ऑडियंस में से पूछा है कि हाउ आई कैन स्टार्ट एसएमएमए फ्रॉम फोन, मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी वो फोन से चला सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, अगर चला सकते हैं? देखो सोशल फोन अरे सारा बिजनेस फोन में ही होता है। अब देखो फोन सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब देखो हम लोग बैठ के फोन पे ही अपना बिजनेस कर रहे हैं दोनों, राइट। तो सबसे पहली बात है यार, अगर आपको एसएमएमए या हो कोई भी बिजनेस करना है, ठीक है, सबसे पहला चीज क्या है, आपको अपने बिजनेस का प्रचार करना है, ठीक है। प्रचार से बढ़ता है व्यापार, राइट। तो आपको प्रचार करना है। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सबसे पहले आप अपने फोन से ही स्टार्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, अपने पैकेजेस को वहां सेल आउट कर सकते हो, और आगे जाके आप अपने इंस्टाग्राम वगैरह में पोस्ट वगैरह कर सकते, मतलब प्रचार तो आप मोबाइल से भी कर सकते हो, राइट। सेकंड, जब कोई कस्टमर मिल जाता है, कह रहा है कि आप मेरे लिए इंस्टाग्राम का हैंडल मेंटेन करो, ठीक है, तो हो सकता है कि अगर आप मोबाइल एडिटिंग ऐप में अगर आप बहुत फ्रेंडली हो, तो आप उस पे भी ग्राफिक क्रिएटिव्स बना के आप पोस्ट कर सकते हैं और कॉपी लिख के भी कर सकते हो। सो हाँ, करने को तो अगर गोल के साथ जुड़े हुए हो तो करने को तो कुछ भी कर सकते हैं। मोबाइल तो बहुत बड़ा साधन है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि उनके पास मोबाइल फोन भी नहीं है, हमारे साथ काम कर रहे हैं, मतलब स्मार्टफोन भी नहीं है उनके पास, लेकिन हमारे लिए सेल्स का काम कर रहे हैं, गांव में, रिमोट लोकेशन में, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट पे, ठीक है। हाउस वाइफ्स हैं और बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो सेल्स का ट्रेनिंग में दिया हूं उन लोगों को, कैसे करोगे, और दे आर डूइंग कॉल सेंटर की तरह, ठीक है, कर रहे हैं, और पूरा 10% कमीशन लेके जाते हैं क्लोजर में। थैंक यू सर ये आंसर के लिए। सर एक क्वेश्चन और है ऑडियंस की तरफ से कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या क्या करती है? कॉमन क्वेश्चन है, मतलब अब दे दीजिए आप आंसर, किसी ने पूछा है। देखो कोई भी ऐसे बहुत कम कंपनी होती है जब स्टार्ट होते हैं तो सब कुछ करते हैं ना, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग, क्योंकि एवरीथिंग के लिए आपको सारे चीजों का स्किल चाहिए। जैसे अगर आप हमारी बात करोगे तो हम लोग लीड जनरेशन का कंसल्टिंग करते हैं, हम लोग कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, वेब एप्स बनाते हैं, और बाकी जो भी काम आते हैं हमारे पास, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन का भी काम आता है, तो हम अपने डॉटर कंसर्न कंपनी को दे देते हैं। सो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर आपके पास वो मार्केटिंग स्किल क्या है। वो एसईओ भी हो सकता है, वो वेबसाइट डिजाइनिंग भी हो सकता है, ईमेल मार्केटिंग भी हो सकता है। बहुत सारे एजेंसीज को मैं जानता हूं जो सिर्फ और सिर्फ ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, ओनली फॉर एजुकेशन कंपनी। तो कोई एक स्किल से भी आप अपना एजेंसी बिल्ड कर सकते हो। एक कंपनी है जिनको हम जानते हैं, वो सिर्फ लग्जरी ब्रांड्स के लिए काम करती है। तो ये हो गया नीश फाइंड आउट, नीश क्या कर रखोगे, तो नीश का टॉपिक है ये। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उनका मेन जॉब होता है कंपनियों के लिए मार्केटिंग करना, और उनके लिए ब्रांड बिल्ड करना, उनका अवेयरनेस कराना प्रोडक्ट के अराउंड, और इवेंचुअली कस्टमर्स जनरेट करके लाके देना। तो कोई इसके लिए एसईओ भी कर सकता है, कंटेंट, ईमेल मार्केटिंग, एवरीथिंग यू कैन डू। आलोक सर ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बस खाली ये क्वेश्चन नहीं, खाली एक आपकी तरफ से, जैसे आपके एक्सपीरियंस से, आप इतने एक्सपीरियंस हो इस फील्ड के अंदर, तो आप हम जैसे क्रिएटर्स को जो बिगनिंग में अब अपना करियर स्टार्ट कर रहे, आपके एक्सपीरियंस से क्या एक एडवाइस देंगे, मतलब हम लोगों को हमारी जर्नी में सक्सेस लाने के लिए क्या? एब्सोल्युटली। देखो क्या होता है ना,
वही प्रॉब्लम का ही पॉइंट है यहाँ पे। कोई भी आप, जैसे अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ, यूट्यूब तो मेरा पैशन प्रोजेक्ट है, और यूट्यूब के ऊपर जब मैं आया तो अगर आप यूट्यूब एडसेंस की बात करो तो पहला एडसेंस का चेक मेरे को आया 1.5 साल के बाद, ठीक है। तो जब मैं ब्लॉगिंग भी कर रहा था तो 1 साल के बाद मेरे को पहला $100 का चेक आया था। तो द पॉइंट इज desperately you have to be emotional about the problem that you are solving। वो प्रॉब्लम के साथ तुम इतने जुड़ जाओ कि तुम्हें पता ही ना चले कि यार कब फेल हो रहे हैं, कब सक्सेस हो रहे हैं। अगर आप सोचो कि कब मैं मोनेटाइज करूं, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग शेयर कर रहे हैं, कितने लोग सेव कर रहे हैं, तो वही मेरा आपके लिए मैसेज वही रहेगा कि फॉर ऑल द क्रिएटर्स कि ये वैनिटी मैट्रिक्स के पीछे नहीं पड़ना है। जैसे वैनिटी मैट्रिक्स बोला था, गूगल करके देख सकते हो वैनिटी मैट्रिक्स क्या होता है सोशल मीडिया के अंदर, कितने लोग लाइक किए, कितने लोग शेयर किए, ये सब पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट लेके आओ, ठीक है, यू जस्ट ब्रिंग ऑन कंटेंट ऐसा जो कि लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, एंड ऑटोमेटिकली द सक्सेस विल चेज यू, ठीक है। आई टेल यू, क्योंकि अभी मैं लिंक्डइन पे जब कमेंट पोस्ट करता हूँ, लिंक्डइन से मुझे जितने भी कस्टमर्स मिले ना आज तक, वो ना मेरा कोई कंटेंट को आज तक लाइक किए, ना शेयर किए, ना कुछ किए, बट स्टिल दे आर माई कस्टमर। जब वीडियो बनाते हो ना तो जो रीच दिखता है ना वो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन मतलब इम्पैक्ट आप डाल रहे हो आगे कहीं ना कहीं, इम्पैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कीप ऑन गोइंग ऑन, एक प्रॉब्लम के अराउंड कीजिए, ठीक है, और स्टार्टिंग में डोंट कीप इट एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ बिजनेस, इसे एज ए पार्ट टाइम स्टार्ट कीजिए, ठीक है, और धीरे धीरे ये एज ए पैसिव इनकम सोर्स ग्रो होता है ग्रेजुअली, ये होगा, पक्का होगा। डोंट फॉल। एक मैसेज ये भी मिलता कि लाइक कमेंट और अपनी एंगेजमेंट पे ध्यान ना दे, किसी भी कंटेंट बनाते जाएं, बस खाली उस पर फोकस करना चाहिए, कोई लाइक कंटेंट बना फोकस ना करें। नहीं, आप सिर्फ कंटेंट के क्वालिटी पे फोकस कीजिए, और जितना ज्यादा फ्रीक्वेंट और स्पीड बढ़ा सकते हो ना अपने कंटेंट में, उस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मतलब कंटेंट रिसर्च, अपने ऑडियंस को समझना, ऑडियंस क्या चाह रहा है, फिर और छोटा मोटा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक तो हैशटैग वैशटैग तो ठीक है, बट दैट इज ऑल्सो सेकेंडरी। अगर आपका कंटेंट कचरा है तो नोबडी इज गोइंग टू वॉच दैट। सो कंटेंट पे फोकस कीजिए, ठीक है, एब्सोल्युटली, एंड यू विल रॉक एंड रोल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, 1 आवर से ज्यादा टाइम हो गया, बहुत टाइम देने के लिए शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर, शो को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। ऑडियंस आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना साथ सपोर्ट दिया, उसके लिए आपका भी थैंक यू। ओके सर, बाय बाय।